आप सभी देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान मर्चवार मनरा देवी के पुत्र कमलेश सरोज की तरफ से। आज 2283वां धर्म विजय दिवस समारोह का कार्यक्रम हुआ संपन्न। जानकारी दे देगी दुर्गागंज थाना क्षेत्र के नजरपुर प्राथमिक विद्यालय कृपालपुर भोली में आज 2283वां धर्म विजय दिवस समारोह विचार गोष्ठी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2021 को समय 12 बजे से शुरुआत हुआ, जिसमें तिरंगा झंडा का फहराकर राष्ट्रगान को गाया गया और शपथ दिलाया गया कि हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे और मानवीय एकता अखंडता को बनाए रखेंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि को मंच पर लाया गया, जिसमें विषय बिंदु सामाजिक न्याय में भारतीय संविधान की भूमिका के संदर्भ में मुख्य अतिथि डॉक्टर शुभम मौर्य IAS क्वालिफाइड 2020 ने अपना विचार व्यक्त करते हुए आज देश में आतंकवाद, अहम भावना एवं अलंगवाद, जातिवाद को झेल रहा है। इसी क्रम में पहले राष्ट्र की बात होनी चाहिए, फिर राजनीति की बात आती है। देश की अखंडता एवं एकता के पहले सबको एक राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना होता है, जिसके लिए संविधान की जानकारी अति महत्वपूर्ण है और सभी को शिक्षित होना अनिवार्य है, जिससे देश की शिक्षा के स्तर से भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। अपने विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसी तरह अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन नाटक का मंचन भी किया गया है, जिसमें अंगुलीमाल बुद्ध की शरण में जाकर बुद्ध धर्म को अपनाया। विशिष्ट अतिथि कृष्ण कुमार मौर्य, विंध्याचल मंडल प्रभारी सहायक उत्तर प्रदेश लालजी मौर्य, वरिष्ठ सहायक सिंचाई विभाग जिला मंत्री, मुख्य वक्ता माननीय राजेश कुमार मौर्य, राष्ट्रीय संयोजक सहायक भारत संचालन माननीय अरविंद कुमार मौर्य, प्रदेश महासचिव सहायक उत्तर प्रदेश आयोजक सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा भदोही इकाई ब्लॉक अभोली विकास मौर्य, अध्यक्ष अशोक कुमार मौर्य, प्रभारी रोहित, उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, प्रचार मंत्री मेहीलाल मौर्य, महासचिव रामचंद्र मौर्य, प्रबंधक शिव कुमार मौर्य, डॉक्टर बड़ेलाल मौर्य एवं सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा भदोही के समस्त पदाधिकारी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। जुआरियों का अड्डा बन गया है, प्रतिदिन 10 से 20 हजार रुपए का होता है जुआ। जानकारी दे दें कि कोतवाली गोपीगंज थाना क्षेत्र के भगवानपुर में जुआरियों का अड्डा बन गया है। प्रतिदिन 10 से 20 हजार रुपए का जुआ यहां होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही से जुआरियों का चांदी कट रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस संबंध में गोपीगंज थाने की पुलिस को सूचित किया गया, मगर जुआ के धंधे पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। पूरे मामले से अवगत करा दे कि गोपीगंज थाना क्षेत्र के नहर पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक जुआ खेलने वाले का जमावड़ा लगा रहता है। इस क्षेत्र के 8-10 गांवों के लोग समय से जुआ खेलने प्रतिदिन पहुंचते हैं। जानकारों के अनुसार प्रतिदिन जुआ के खेल में यहां हजारों का वारा न्यारा होता है। इसी क्षेत्र में कई लोग जुए के धंधे से बर्बाद हो चुके हैं। कई परिवार घर बिक चुका है, तो जुआ के कारण कई घरों में चूल्हे तक नहीं जल पाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि कई जुआरी ऐसे भी हैं जिनकी शादी हाल ही में हुई है। पैसे की व्यवस्था न होने पर बीवी के जेवर बंधक कर जुआ खेलने आते हैं। हारने के बाद उनके घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसी संदर्भ में स्थानीय पुलिस को कई बार सूचना दी गई, लेकिन पुलिस इस पे चुप्पी साध कर बैठी हुई है। नई पीढ़ी के युवाओं पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मां अंबे दुर्गा पूजा समिति द्वारा क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन। कोतवाली ज्ञानपुर के अंतर्गत असनाव पुलिस चौकी के क्षेत्र के कंसापुर गांव में मां दुर्गा पूजा समिति द्वारा 6 किलोमीटर क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया, जो ग्राम प्रधान कोमल पाल द्वारा प्रतिवर्ष क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया जाता है। इसको लेकर इस साल भी विजयदशमी के पर्व पर किया गया है। आज शुक्रवार को ज्ञानपुर क्षेत्र के असनाव चौकी के पास से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई। कंसापुर न्याय पंचायत मिस का समापन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के प्रदेश सचिव PC पाल द्वारा धावकों को पुरस्कृत किया गया है। इस मौके पर ग्राम प्रधान कोमल पाल, जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र बघेल, खेल सचिव कैलाश पाल, त्रिवेणी पाल, जटापाल सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। इस बार भी कोरोना की भेंट चढ़ गया। विजयदशमी पर्व पर कोरोना महामारी की वजह से इस बार भी नगर पुराना रामलीला मंचन का विजयदशमी का मेला कोरोना का भेंट चढ़ गया है। विजयदशमी पर्व पर पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी कोरोना महामारी की वजह से काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय का रामलीला मैदान सूना पड़ा रहा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बुराइयों के प्रतीक रावण का पुतला का दहन नहीं हो सका। विदित हो कि बीते इस वर्ष भी विजयदशमी के मेले का आयोजन नहीं किया गया था। रामलीला के मंचन तो बीच बीच में बंद भी हो गए, लेकिन
मेला कई दशक से निरंतर आयोजित होता रहा है। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि कमेटी की सहमति से जनहित में आयोजन न करने का निर्णय लिया गया है। आगे सब कुछ ठीक रहा तो अगले वर्ष सभी कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किए जाएंगे। नगर के रामलीला मैदान में दशहरा के दिन रावण को जलाए जाने की परंपरा सैकड़ों से भी अधिक सालों से चली आ रही थी, परंतु महामारी कोरोना के चलते इस बार रावण का दहन नहीं हो सका है। बजरंग दल काशी प्रांत विश्व हिंदू परिषद द्वारा विजयदशमी शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज दिनांक 15 अक्टूबर को मां दुर्गा पंडाल होलपुर प्रखंड गोपीगंज जनपद भदोही में बड़े उत्साह पूर्वक के साथ संपन्न करा गया है। जानकारी दें कि बजरंग दल काशी प्रांत के अंतर्गत दुर्गागंज, सूर्यामा बाजार, गोपीगंज बाजार, भदोही बाजार इत्यादि नगरों व गांवों में बजरंग दल काशी प्रांत के तहत मां दुर्गा का कार्यक्रम किया गया है, जहां नवरात्र में 9 दिन मां दुर्गा का पूजा याचना की गई है। असत्य पर सत्य की जीत, बुराई का हुआ अंत, विजयदशमी का पर्व मनाया गया। गोपीगंज रामलीला मैदान में शुक्रवार को बड़े ही सज धज के साथ रण के मैदान में जाने के लिए लंकाधिपति रावण अपने बुरे बाहुबल सेना के साथ लड़ाई के मैदान में उतरा, तो दूसरी तरफ मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वानरी सेना के साथ रावण से युद्ध के लिए निकल पड़े। भारी युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने अहंकारी रावण को मारकर सत्य की विजय दिलाई है। नवयुवक दल व बघेल परिवार के सौजन्य से गोपीगंज के रामलीला मैदान में विजयदशमी का पर्व मनाया गया है। इस दौरान राम रावण युद्ध के पश्चात आतिशबाजी की गई है। उसके बाद भगवान श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की भव्य आरती हुई। सभी भक्तों को भगवान ने आशीर्वाद दिया। इस मौके पर औराई विधायक दीनानाथ भास्कर, गोपीगंज नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता, अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह खटाई, नेता चिट्टू सिंह बघेल सहित तमाम गणमान्य उपस्थित होकर विजयदशमी के मेले का साक्षी बने हैं। मेले के दौरान भारी संख्या में महिला व बच्चे पुरुषों ने मेले का आनंद उठाया है। झूला झूलकर बच्चों ने खुशियां बांटी है। पिकअप से टकराकर 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। गोपीगंज कोतवाली के ज्ञानपुर मार्ग पर शुक्रवार की बीती रात को करीब 1:30 बजे जगापुर मोड़ पर तेज रफ्तार से सामने से आ रही पिकअप ने बाइक में धक्का मार दिया, जिससे बाइक पर सवार 2 घायल हो गए। बताया जाता है कि पिकअप ज्ञानपुर की ओर से गोपीगंज जा रही थी। वहीं मोड़ क्षेत्र के करियाव बाजार पंकज गुप्ता 21 वर्षीय एवं ऋतिक उर्फ करिया 17 वर्षीय एक ही बाइक सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। तभी अचानक रात करीब 1:30 बजे पिकअप चालक ने कोतवाली क्षेत्र ज्ञानपुर के जगापुर मोड़ पर इनकी बाइक में साइड से टक्कर मार दी। घटना के बाद पिकअप चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। ग्रामीणों ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अचेत सिंह चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पंकज गुप्ता की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उचित उपचार हेतु अन्यत्र रेफर कर दिया। वहीं मामूली रूप से 17 वर्षीय घायल बालक ऋतिक उर्फ करिया का उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। बिराजपुर में बड़े ही धूमधाम से हुआ मैया रानी का विसर्जन। गोपीगंज क्षेत्र के बिराजपुर में शारदीय नवरात्र के आयोजित दुर्गा पूजन का समापन शुक्रवार को विसर्जन के साथ बड़े ही धूमधाम से किया गया है। इस मौके पर गांव के सभी बस्तियों में मां दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन हेतु घूमा भी गया है। फिर नहर से विसर्जन किया गया है। नवरात्र के विजयदशमी के दिन मां दुर्गा के भव्य विसर्जन के दौरान सभी बस्तियों में प्रतिमा को लाया गया, जहां गांव के सभी महिला व पुरुष मां दुर्गा का पूजन किया और प्रसाद लिया है। इस दौरान लोग नाचते गाते हुए एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मैया दुर्गा का विसर्जन में शामिल हुए हैं। गांव में भ्रमण के दौरान कई जगह पर लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई है और लोग जलपान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी तरीके से भदोही नगर पंचायत में मां दुर्गा की अंतिम विदाई के लिए महिला व पुरुष रोड पर उतर आए हैं। बता दें कि भारी संख्या में महिला व पुरुष आपको दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि मां की अंतिम विदाई के लिए लोग अपने घर के निकलकर उनकी अंतिम दर्शन किए हैं। चक किशुनदास तिनबनमा में 16वां विजयदशमी मनाया गया है। जानकारी दे दें कि ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के चक किशुनदास तिनबर में 16वां साल विजयदशमी का मनाया गया है। सहयोगी में राजेश मोबाइल सेंटर, शिवराज महेंद्र, पवन राकेश, अर्जुन प्रसाद सैनिक, राजेंद्र बिंद की तरफ से यह कार्यक्रम किया गया है। जानकारी दे दें कि नवरात्र में मां दुर्गा का मूर्ति स्थापित करके 9 दिन पूजा याचना की गई है और उनका अंतिम विदाई आज की गई है।
डीएम एसपी ने दी दशहरा पर्व की शुभकामनाएं। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वितीय ने जिले के निवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में डीएम ने कहा कि असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व में श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और आदि शक्ति की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। देवी के 9 रूप हमें यह संदेश देते हैं कि हम बेटियों की संरक्षण, विकास तथा उनकी शिक्षा की दिशा में बिना किसी भेदभाव के कार्य करें। इसके अलावा बेटियां और महिलाओं के सम्मान सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहें। सुविधा शुल्क मांगने पर प्रधान लिपिक निलंबित, पुलिस ऑफिस में तैनात लिपिक पर एसपी ने की कार्रवाई। रिटायर्ड उप निरीक्षक के प्रपत्र तैयार करने की मांगी थी रिश्वत, 4000 रुपए न देने पर लंबे समय से फाइल रोकने का आरोप। सीओ भदोही अजय कुमार करेंगे मामले की जांच। लंबे समय से आ रही थी लिपिक की शिकायतें। भदोही पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वितीय ने अपने कार्यालय में तैनात एक लिपिक के रिश्वत मांगने के आरोप में उसे निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच क्षेत्राधिकारी अजय कुमार सिंह को सौंप दी है। बुराइयों का अंत करने का पर्व दशहरा की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वितीय ने सख्त उदाहरण पेश किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा पुलिस अपडेट पर मिली जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि लिपिक के खिलाफ लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। उप निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त हुए विनय प्रकाश सिंह के सेवा प्रमाण पत्र समय से तैयार नहीं हो रहे थे, जिससे उनको विभाग से मिलने वाले भुगतान समय से नहीं हो पाया था। कई बार अपने ही कार्यालय में के चक्कर लगा चुके थे। उप निरीक्षक को पता चला कि उसकी फाइल सुविधा शुल्क के इंतजार में फंसी थी। उसने प्रधान लिपिक शंभू यादव से संपर्क किया तो आरोप है कि उन्होंने 4000 रुपए रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत विनय प्रकाश सिंह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह से की। एसपी ने जांच कराई तो प्रथम दृष्टया आरोप सही निकला। इस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए लिपिक को निलंबित कर दिया। मामले की जांच गहन एसपी ने सीओ को सौंप दी है। लिपिक के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक ने ऐसा निर्णय लिया है। डीएम एसपी ने विसर्जन के लिए उगापुर नहर का किया निरीक्षण। कोतवाली औराई के अंतर्गत उगापुर नहर के पास मूर्ति विसर्जन के लिए जिलाधिकारी आर्यका अखौरी व पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार द्वितीय ने दशहरा पर्व पर औराई विकासखंड उगापुर नहर का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों का विसर्जन के दौरान जरूरी सुरक्षा व्यवस्था का निर्देश दिया है। बता दें कि नवरात्र को लेकर जगह जगह दुर्गा पूजा पंडाल सजे हुए हैं। नवरात्र के अंतिम दिन पंडालों को स्थापित प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाना है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूर्ण कर दी थी। शुक्रवार को मूर्ति विसर्जन को दृष्टिगत देखते हुए डीएम और एसपी ने उगापुर नहर का निरीक्षण किया। गजिया फाटक पर रेलवे फाटक बंद होने से रेलवे क्रॉसिंग को पार करते समय हुई दुर्घटना। जानकारी दे दें कि भदोही के गजिया फाटक से थोड़ी दूर पूरब तरफ बिना फाटक मोटरसाइकिल रेलवे लाइन पार कर रहे युवक की ट्रेन के टक्कर से युवक का पैर टूट गया है। जहां बता दें कि युवक अपने दोपहिया वाहन पर काती बांधकर जा रहा था। युवक स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं युवक की मोटरसाइकिल रेलवे लाइन के दोनों पटरियों के बीच पड़ी हुई थी। जानकारी दे दें कि स्थानीय लोगों की मदद से रेलवे लाइन से मोटरसाइकिल को हटा दिया गया है। इसकी जानकारी उनके परिवारजनों को दी गई है, जहां परिवारजनों की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचने लगे।